कर रहे हैं और अभी कुछ समय में ज्वाइन करेंगे, उन सभी में एक चीज ये हो रही है दोस्तों कि एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इसमें हम इनकम कितनी कर पाएंगे और कहाँ तक कर पाएंगे, और इनकम की संभावनाएं क्या है हमारी, और हमें किस तरह से काम करके हमारे काम को डिजाइन करना है कि हम मैक्सिमम इनकम ले पाए। तो इसके लिए हम बहुत जल्द सर से निवेदन करूंगा, मंगल सर से, कि ऐसा भी कुछ हमें मौका देंगे कि सुबह के सेशन में, जिस तरह से कि हफ्ते में एक बार हमारा टेक्निकल सेशन हो रहा है, तो सेम वीक में एक बार टेक्निकल सेशन हो और एक बार हमारा प्लान के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप का हो, जहां पर कि हम सभी अपने पेपर पेन लेके, डायरी पेन लेके बैठे, हमारे स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, किस प्रकार से हम यहाँ पर मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं, हमें किस तरह से लोगों को अपने स्ट्रक्चर में ज्वाइन करवाना है, वो सारे डिस्कशन भी हमारे हफ्ते में एक बार मॉर्निंग सेशन में होना चाहिए। तो आज दोस्तों बहुत ज्यादा मैं, क्योंकि टेक्निकल पार्ट के लिए तो मंगल सर बहुत अच्छा समझाते हैं, वो सारे आपके बीच में आपको चीजें रखेंगे ही, समझाएंगे ही। हम यहाँ पर इनकम पार्ट पे चलेंगे दोस्तों, कि जो आरएसी डेफी प्रोग्राम है, ये आपके बीच में किस तरह का प्लान रखा हुआ है और किस तरह से हम यहाँ पर अर्निंग को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके अर्न कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी प्लान को जब ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा मूल उद्देश्य पैसे कमाना है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, और उसमें भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और हमारे कई जानने वाले ऐसे भाई लोग हैं, ऐसे दोस्त लोग हैं, जो बहुत बड़ा पैसा किसी और सिस्टम में कमा रखे हैं या कमा रहे हैं। तो यहाँ चूंकि हमें सिर्फ आज 10 दिन हुए हैं, हम 10 दिन पुराने सिस्टम के अंदर आज यहाँ इन्वॉल्व हैं, 10 दिन पुराने सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर आज काम करने की शुरुआत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आरएससी डेफी के माध्यम से एक ऐसे सिस्टम के अंदर जुड़ चुके हैं, या हम जुड़ने वाले हैं, कि जो अपने आप में बिल्कुल न्यू आइडियोलॉजी है। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने एक चीज को बहुत अच्छे से देखा होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, कम्युनिटीज किसी को किसी और प्रकार के नाम से बोल रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी का उद्देश्य पैसा बनाना और बहुत बड़ा पैसा बनाना होता है। मैं अपने पहले प्रेजेंटेशन में भी ये बता चुका हूँ कि चूंकि नया टाइप का प्लान है, तो हमें पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सा उसको साइड में रखते हुए इसको हमें फिर से समझना होगा। क्योंकि जब हम इसकी डेप्थ को समझेंगे, इसके इनकम के पार्ट को समझेंगे, तभी हम प्लानिंग कर पाएंगे कि हमें किस तरह से आइडिया लगानी है, ताकि हम यहाँ पर हमारे लोगों को मैक्सिमम पैसा कमा पाए और हम भी यहाँ मैक्सिमम पैसा कमा पाए। क्योंकि इसमें पैसे कमाने की संभावना तो अपार है, लेकिन अगर हम बिना प्लानिंग के सिर्फ ज्वाइनिंग करवाएंगे और ज्वाइनिंग करवा के फिर थोड़े समय के बाद वेट एंड वॉच वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो फिर हमारी इनकम मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इनकम के लिए सिस्टम ने दो पार्ट आपके बीच में बना के रखा हुआ है, जो अपने आप को उसने पेश किया है दोस्तों, कि इसने टोकन के बीच में काम करते हुए भी टोकन को सेपरेट कर दिया है। और ज्वाइनिंग अमाउंट जो हम यूएसडीटी से, अमूमन हर सिस्टम के अंदर हम यूएसडीटी से ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल होता है, कई कंट्रियों में कई देशों में काम कर रहा होता है। तो हम डॉलर के माध्यम से, यूएसडीटी के माध्यम से ही वहां पर हमारा इन्वॉल्वमेंट कर पाते हैं। तो हम जितने भी यूएसडीटी से सिस्टम को यहाँ ज्वाइन करेंगे, पीछे के सिस्टमों को जो हमने देखा था, तो वहां पर क्या होता है कि उसी के अगेंस्ट में इमीडिएट आपको टोकन मिल जाते हैं। फिर उन टोकन को आपको स्टेक करना होता है, और स्टेक करने के बाद आपको उनके ऊपर आरओआई, यानी कि आपकी जो नॉन वर्किंग इनकम है वो, और आपका जो वर्किंग का इनकम है वो आना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों उन कॉन्सेप्टों में एक बहुत बड़ी समस्या, जो आप लोगों ने भी किसी ना किसी दूसरे सिस्टम को देखा होगा, ये देखने में आ रही है और आई भी है। क्योंकि एक समय तक वो सिस्टम नॉन स्टॉप चले, और थोड़ा समय गुजरने के बाद वहां पर लोग अपना पे आउट कैश करेंगे। कैश करने के लिए अगर आपके पास पे आउट आ रहा है, तो आप पे आउट को, किसी भी सिस्टम में आप काम कर रहे हो, आप आपके पे आउट को होल्ड नहीं करेंगे दोस्तों। और अगर आप पे आउट को होल्ड नहीं करेंगे, तो आप उसका विड्रॉल लगाएंगे। अब जब आप विड्रॉल लगाएंगे और विड्रॉल के समय पे यदि आपके हाथ में टोकन है, तो नेचुरली आप टोकन को जाके स्वेप करेंगे। अब जब टोकन स्वेप होंगे, टोकन की सेलिंग होगी, आपका आरओआई वहां पर लोग विड्रॉल करेंगे, वहां पर लोग अपने वर्किंग का पे आउट विड्रॉल करेंगे। तो डेली 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 कई लोग वहां पर जो पैसा बना रहे हैं, वो अपने टोकन को सेल करेंगे। और जब सेल करेंगे दोस्तों, तो वहां पर एक चीज और होती है, कि वहां पर टोकन की सप्लाई अनलिमिटेड होती है।
वहां पर टोकन हमेशा मिंट होते रहते हैं। इस कारण वहां पर जैसे ही आपके डॉलर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वैसे ही वहां पर टोकन नए पैदा हो जाते हैं। तो टोकन की संख्या बढ़ती जा रही है और टोकन सेल होते जा रहे हैं, टोकन की संख्या बढ़ती जा रही है और टोकन सेल होते जा रहे हैं। इस कारण पीछे के प्रोजेक्टों में ये होता आया है कि थोड़े समय के बाद टोकन का प्राइस ऊंचाई पर जाता है और उस ऊंचाई के शिखर पर जाने के बाद नीचे की ओर गिरना शुरू करता है। और फिर जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो उसको संभालना वो जो क्रिएटर बॉडी में जितने भी लोग थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक नेचुरल सिस्टम है, ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि इसमें आप कोई मैकेनिज्म नहीं ला सकते। लोगों को अगर आप टोकन ही दे रहे हैं और टोकन पे ही अर्निंग करवा रहे हैं तो लोग टोकन सेल करके ही अपना पे आउट बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किसी को भी यहाँ पर यूएसडीटी ही चाहिए। टोकन को लेके रखने के लिए कोई नहीं आता है यहाँ पर। तो आपको जब यूएसडीटी ही चाहिए और यूएसडीटी को ही आप P2P कर सकते हैं या फिर यूएसडीटी को ही आप सेल कर सकते हैं और उसके बाद आपके हाथ में अल्टीमेटली आपका रुपया आता है। अगर हम इंडिया में हैं तो इंडियन रुपीस की हम बात करेंगे, यदि कोई किसी और कंट्री का होगा तो वो उस कंट्री के रुपए के लिए ही काम कर रहा है। तो इस तरह से मार्केट के सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। और जब वहां पर प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो आपका आरओआई भी कम हो जाता है, आपका पे आउट भी कम हो जाता है और आपकी रैंक भी छोटी हो जाती है। आप किसी भी रैंक में थे उससे आप मिनिमम रैंक की तरफ चले जाते हैं। और आपकी जो पे आउट, कई जगहों पर तो ऐसा होता है कि आपका पे आउट बन रहा होता है, वो पे आउट ही बनना बंद हो जाता है क्योंकि वहां पर लोग अपना पेमेंट को विड्रॉ कर चुके होते हैं। क्योंकि एक मानसिकता है दोस्तों कि यदि गिरता हुआ ग्राफ देखा जाए तो गिरते ग्राफ में सभी लोग माल बेच के भागने की कोशिश करते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये सिस्टम खत्म हो गया है या फिर ये सिस्टम खत्म होने वाला है। अब आप किसी को भी रोकेंगे कि मत बेचिए मत बेचिए, लेकिन अगर उनके हाथ में ये अधिकार है कि वो बेच सकते हैं तो वो बेचेंगे ही। इवन झाड़ू लगा के साफ करते हैं लोग अपनी आईडी पे रखे हुए यूएसडीटी के अमाउंट को, कि अगर आधा डॉलर या $1 भी रखा होता है दोस्तों तो आपने देखा होगा, मैंने तो आंखों देखा, कई लोगों को देखा है कि वो आधा डॉलर या $1 भी छोड़ना पसंद नहीं करते। तो इस तरह के सिनारियो में हम इस चीज को देखें, कई जगह पर कई लोगों को मौका मिला लेकिन 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वापस बेचारे खाली हाथ थे। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि वो सिस्टम का नेचर वैसा ही है, वो वैसे ही काम करेगा। आरएसी ने यहाँ पर एक थोड़ा नया काम करने की कोशिश की है। चूंकि आरएसी ने नया काम किया है तो आरएसी के नए काम के रिजल्ट भी धीरे धीरे आएंगे। क्योंकि ये तो एक सिस्टम चल रहे थे एक दूसरे की कॉपी करके और ये एक जैसे ही आ रहे थे, थोड़ा सा 19 या 20 करके। लेकिन आरएसी बिल्कुल नए रूप में आया है। तो नए रूप में जब कुछ जाती है तो उसको कम्युनिटी को समझने में समय लगता है, उसके ऊपर विश्वास करने में समय लगता है। और फिर उसके बाद उसके जो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट को बाहर आने में भी समय लगता है। तो दोस्तों ये सिर्फ 10 दिन पुराना सिस्टम है, यानी कि हम बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं। तो हमें अगर यहाँ से एक बड़ी कमाई करना है तो हमें सबसे पहले ये मानसिकता हमारी डिसाइड करके फिक्स करनी होगी कि हम एक उभरते सिस्टम में जो अभी बिल्कुल पैदाइशी टाइम में है उस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं या इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। तो हमारे पास सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरी बात दोस्तों ये देखना होगा हमें मार्केट में, क्योंकि इस समय मुझे लग रहा है कि इस जूम मीटिंग के अंदर कम से कम मेरे नॉलेज के हिसाब से जो मेरी जानकारी है, तकरीबन तकरीबन 8 या उससे भी ज्यादा स्टेट के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनको शायद हिंदी समझने में भी प्रॉब्लम आती होगी। बट अगर हिंदी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इंग्लिश सेशन भी चालू करेंगे। मंगल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो वहां पर जिनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम आ रही है वो इंग्लिश के सेशन को अटेंड करके भी यहाँ पर सिस्टम को पूरी तरह से समझ पाएंगे। अब दोस्तों मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक मौका मिला कि हमने शुरुआती दौर में किसी सिस्टम को ज्वाइन किया है जहां पर हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। दूसरा हमें मौका यह मिल रहा है कि हमारे लिए मार्केट पूरा खाली है। ये सब मार्केट की ही लैंग्वेज है, अपनी ही इंडस्ट्री की लैंग्वेज है, लेकिन आप किसी भी नए सिस्टम को ज्वाइन कर लें तो मार्केट खाली ही मिलेगा क्योंकि उसके पहले वो सिस्टम था ही नहीं। लेकिन आप पीछे के सिस्टम जो एक दूसरे की कॉपी करके मार्केट में आ रहे हैं वहां पर आप मिलते जुलते ही प्लान लेके जा रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी डाउ नाम के सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो डाउ नाम के प्लान मार्केट में बहुत सारे हैं। और थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस करके उन्होंने कुछ ना कुछ नया सिस्टम लगा के कि पेट्रोल के ऊपर कंडीशन है या फिर ये स्लीपेज के ऊपर कंडीशन है, इस तरह से अपने आप को डिजाइन करके मार्केट में डाल दिया। तो आप जब जाएंगे एक डाव का प्लान लेके किसी अपने नेटवर्कर के पास, किसी अपने भाई के पास, किसी अपने इन्वेस्टर के पास, तो वहां पर सिचुएशन ये होगी कि 2 प्लान पहले से उसके पास रखे होंगे।
उसको भी ये महसूस हो रहा होगा कि मेरे इंटरनेशनल लेवल पे इतने इनसे पहचान है, मेरी नेशनल लेवल पे इनसे पहचान है, मैं क्रिएटर को जानता हूँ, मैं प्रमोटर को जानता हूँ, और मैं हर बार तुम्हारे साथ क्यों पैसा लगाऊं, इस बार तुम मेरे साथ पैसा लगाओ, और ये प्लान जो तुम लेके आओ ये तो अच्छा होगा, लेकिन इससे भी अच्छा प्लान मेरे पास रखा है। दोस्तों, ये हम सब के अनुभव है मार्केट में। और आज का जो हम प्लान देखने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं आप लोगों को दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, हम रियलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई मोटिवेशन की बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ फैक्ट की बात होगी, क्योंकि ये फैक्ट के ऊपर काम करने से ही पैसा बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि आप जिस प्लान को, आरएसी प्लान को ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं, आप जब इसको लेके अपने इन्वेस्टर के पास जाएंगे, अपने दोस्तों के पास जाएंगे, नेटवर्कर भाई के पास जाएंगे, लीडर्स के पास जाएंगे, तो उनके बीच में इसके जैसा प्लान आज के पहले कभी नहीं था। मैं कल ही इंदौर से लौटा हूं, और इंदौर में मेरी कुछ ऐसी मीटिंग थी कि मुझे रूम में, मेरे साथ मंगल तिवारी जी थे, उनको रूम से बाहर निकाल के लेके जाना पड़ा, और जिन जगहों पर जाके मैं मिला हूं, जिन लोगों के बीच में बैठा हूं मैं जाके, वो किसी दूसरी दूसरी कंपनी में बहुत ऊंचे लेवल पर हैं और बहुत ऊंची कमाइयां कर रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम को समझने में उन्हें भी मेहनत करना पड़ी, और जब 1 घंटे 1.5 घंटे में उनको वो सिस्टम समझ में आया, तो अगले आधे घंटे में उन्होंने अपने 5-5 हजार डॉलर के स्ट्रक्चर लगाए हैं दोस्तों। अब जो व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी में 50 हजार रुपए या 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए डेली कमा रहा है, तो उसको यहाँ पर स्ट्रक्चर लगा के आने की जरूरत क्या पड़ गई? तो ये ज्ञान की ताकत है, ये इस सिस्टम की ताकत है। तो यही चीज जो मुझे समझ में आया, तो मैं उस चीज को करने की कोशिश कर रहा हूं, और वही चीज मैं आप लोगों के बीच में आज रखना चाहता हूं कि आप भी इस चीज को समझें, तो आप भी यही कर पाएंगे। अब जब 5-5 हजार डॉलर के, 2-2 हजार डॉलर के, 10-10 हजार डॉलर के स्ट्रक्चर आपके नीचे लगेंगे, तो ऑब्वियसली कि आप लोगों की इनकम भी कई गुना बढ़ जाएगी। अब वो ऐसे होगा कि आप अभी वापस उस थीम को पकड़िए कि आप जब गए मार्केट में आरएसी के प्लान को लेके, तो जिसके बीच में भी रखेंगे, वो एक नया प्लान होगा। उस व्यक्ति ने आपके प्लान दिखाने के पहले आरएसी के जैसा कोई प्लान नहीं देखा। अब ये जो सेंटेंस मैंने कहा है, इस सेंटेंस से अपने आप को जोड़ के देख लीजिए कि एक ऐसी चीज लेके आप मार्केट में उतरे हैं जो सिर्फ आपके पास है, तो कन्वर्जन का रेशो आपके पास कितना होगा? एमएलएम में, कॉन्सेप्टों में, कंपनियों में प्लान दिखाने का पैसा नहीं मिलता है दोस्तों, ज्वाइन करवाने का पैसा, पैसा लगवाने का पैसा मिलता है। हम प्लान कितना भी खूबसूरत दिखा दें, हम दिन भर में प्लान कितने भी दिखा दें, लेकिन हमारे पास अगर ज्वाइनिंग नहीं आई है, तो हमारे पास कोई इनकम भी नहीं आएगी। तो आज इस प्लान की खूबसूरती यह है कि इसके जैसा प्लान ही नहीं है मार्केट में। तो हमारे कन्वर्जन का रेशो, जहां हम प्लान दिखा रहे हैं, अगर 10 लोगों को प्लान दिखाया है, तो अमूमन दूसरे प्लानों में यदि 5 या 6 लोग ज्वाइन करते हैं, ये बहुत बड़ा रेशो बोला है मैंने, तो यहाँ पर 9 और 10 लोग ज्वाइन करेंगे। 1 या 2 बंदे ऐसे छूटेंगे कि जिनके पास कोई समझ की कमी होगी, या पैसों की कमी होगी, या ज्वाइनिंग के अमाउंट लगाने की कमी होगी। ऐसे 1-2 भाई छूट सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर 80-90 या 100% का रेशो आपको सक्सेस का मिलेगा। अब दोस्तों, सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट सर, मैं दोबारा करता हूँ। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही थी ना? मेरी बढ़िया आ रही है आवाज तो सर, मंगल जी क्लियर आ क्लियर आ रही रही है, थी ना? एकदम क्लियर। अभी हुआ मंगल जी? जी सर, जी सर, अभी स्क्रीन आ रहा है। अभी अगर आगे भी कुछ ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा, हाँ हाँ ताकि मैं हाँ। उसको ठीक कर सकूं। जी जी जी, बिल्कुल अभी तो चला। दोस्तों, हम वापस उस सब्जेक्ट पर चलते हैं कि हमारा ज्वाइन किया हुआ प्लान, हमारा ज्वाइन किया हुआ सिस्टम ऐसा है जैसा मार्केट में किसी के पास नहीं है। अब कोई चीज अगर मार्केट में ऐसी है जो किसी के पास नहीं है, तो हमें समझना पड़ेगी पहले उस चीज की गहराई को, क्योंकि उसको समझने में हमें भी मेहनत करना पड़ेगी। तभी हम सामने वाले व्यक्ति को समझा पाएंगे। हमने अगर समझा नहीं पाए, या हम उनको उसके कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए, तो अमूमन ये होता है कि कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा हमारे साथ, अगर हम समझा नहीं पाएंगे तो। और अगर हम समझाएंगे या थोड़ा बहुत समझा के व्यवहार में ज्वाइन भी करवा रहे होंगे, तो जो व्यक्ति आपके साथ 5 हजार डॉलर, 2 हजार डॉलर, 1 हजार डॉलर या 10 हजार डॉलर डाल के आ सकता था, वो 100 डॉलर डाल के ही आएगा।
यानी कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझा नहीं और प्रॉपर तरीके से समझाया नहीं दोस्तों, तो $1,000 की आईडी या $10,000 की आईडी सिर्फ 100 में खत्म हो जाएगी। और $100 की आईडी सिर्फ व्यवहार में लगती है कि भाई साहब आप आए हैं तो चलिए मैं ज्वाइन कर लेता हूं, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मन नहीं बन रहा। अरे मन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आप उसको बता नहीं पा रहे दोस्तों। जो इतनी अच्छी चीज है कि मार्केट में इसके पहले थी ही नहीं, तो अब आपकी ही कमी रह जाएगी बताने में, इसलिए शायद उस व्यक्ति का मन ना बने। क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से बताएंगे तो वो व्यक्ति हो सकता है कि $1,000 की आईडी लगा के आता, लेकिन आपके बताने के बाद, कैलकुलेशन समझाने के बाद और उसके सिस्टम समझने के बाद हो सकता है कि वो $5,000 अरेंज करके पूरा स्ट्रक्चर सिल्वर का लगा के आए और वो ज्वाइनिंग से ही सिल्वर बन जाए। ये संभावना तभी बनेगी जब हम खुद इस चीज को समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो मैंने सर से आज निवेदन किया है कि इस चीज को हमारे लिए इजी बनाने के लिए इस तरह का एक पीडीएफ भी तैयार करें कि जिस पीडीएफ में हम स्ट्रक्चर समझा सकें लोगों को, हम खुद समझ सकें और स्ट्रक्चर को समझा सकें कि हम ज्वाइनिंग से ही ब्रोंज कैसे बन सकते हैं, हम ज्वाइनिंग से ही सिल्वर कैसे बन सकते हैं, हम ज्वाइनिंग करते समय ही गोल्ड कैसे बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों $100 की आईडियों से नेटवर्क तो बड़ा हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूं आज के प्रेजेंटेशन में इनकम की। और आज लोगों की जेब में इतना पैसा है और लोग इतने इतने कॉन्सेप्टों में इतना इतना पैसा लगा के बैठे हैं। आप सब मार्केट के लोग हैं, आप सब लीडर्स हैं जो यहाँ पर जूम सुन रहे हैं, तो आप इन सब लोगों को जानते हैं। किसी का कहीं $10,000 लगा हुआ है, किसी का कहीं $25,000 लगा हुआ है, किसी का कहीं $50,000 लगा हुआ है, किसी का कहीं $1,00,000 भी लगा हुआ है। आज इंडस्ट्री के अंदर $1,00,000 भी बहुत कॉमन अमाउंट हो गया है। नहीं तो आज से कुछ सालों पहले $1,00,000 लगाने की लोग बात ही नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे। और आज कुछ सिस्टम ऐसे आए, उन्होंने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस किया मार्केट में, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं कि उनके कारण हम नेटवर्क इंडस्ट्री, हमारे नेटवर्कर भाई, हमारे लीडर्स भाई उस लेवल पर पहुंच पाए कि आज हम कहीं बैठ के $1,00,000 की बात भी कर लेते हैं दोस्तों। $1,00,000 मतलब 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ की आइडिया भी बहुत आसानी से इस इंडस्ट्री में, इस भारत देश के अंदर उठ रही हैं और जगह जगह उठ रही हैं। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग इन चीजों को जानते हैं और ऐसे सब लोगों को आप जानते हैं। तो जो व्यक्ति ने $1,00,000 की आईडी किसी अदर सिस्टम में लगाया हुआ है, वो व्यक्ति क्या $25,000 की आईडी लगा के आपके साथ नहीं आ सकता? क्योंकि वो तो इन्वेस्टर है ना दोस्तों। और अगर वो आपके साथ आ सकता है तो फिर आपकी कमाई कैसी हो सकती है? तो जितना मुझे समझ में आया मैं आज आप लोगों के सामने उसको रखने की कोशिश कर रहा हूं। आगे जाके मैं और भी जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो यहाँ पर सीनियर हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे जाके वो भी हमारे भाई लोगों को ये समझाएं। क्योंकि हम जब सब अर्नर बनेंगे, हम सब जब पैसे कमा रहे होंगे, तब मजा आएगा दोस्तों मिलने में। क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि शायद एक बहुत जल्दी लोनावाला या किसी जगह पर हमारा मीटिंग प्रोग्राम होने वाला है। तो उस मीटिंग प्रोग्राम में मिलने में तभी मजा आएगा। सर मैं पूछे कितने डॉलर की आईडी है? $100 की मेरी आईडी है, ये मेरे 2 लोग हैं, इनकी $100 की आईडी है। सर क्या मजा मिलने में आएगा? तो खुशी तब होगी, चेहरे में चमक तब होगी, आंखों में चमक तब होगी जब जेब में पैसा होगा, वॉलेट में डॉलर होंगे। तो जेब में पैसा, वॉलेट में डॉलर, यहां से सिस्टम से हमें मिलने वाला है दोस्तों। मैं वापस प्लान पे चलता हूं। प्लान हमारा कह रहा है कि हमारे को टोकन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ डॉलर में ज्वाइन करेंगे और डॉलर में ही हमें आरओआई आएगी, यूएसडीटी में ही हमें वर्किंग की पेमेंट आएगी। क्योंकि हम अगर टोकन वाले सिस्टम को ज्वाइन भी कर लेते हैं, टोकन मिल भी जाता है, स्टेक भी हो जाता है, फिर भी टोकन को वापस हम स्वेप करके उसको विड्रॉ करके यूएसडीटी ही बनाते हैं। कोई डाई बना रहा है, कोई पॉलीगॉन बना रहा है, कोई टोन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, अल्टीमेटली यूएसडीटी ही बिकेगा मार्केट में और यूएसडीटी से ही पैसा आएगा। तो ये आरएसी सिस्टम आपको ज्वाइनिंग के लिए यूएसडीटी से करने की बोलता है कि $100 या उससे अधिक के अमाउंट से आप ज्वाइन करिए। और अगले ही दिन से जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, सेम टाइम से आपका एक साइकिल आपको दिखा देगा आपकी आईडी पर कि 1.33% डेली आपको आरओआई मिलेगी, यूएसडीटी में मिलेगी। और वो आरओआई 10 दिन के एक साइकिल पूरा होने पर एक साथ विड्रॉ होगी। तो आपके ज्वाइन करते से ही डिपॉजिट सेक्शन के अंदर आपको वो अमाउंट दिखा देता है कि आपका 10 दिन के साइकिल पूरा होने पर कितना पेमेंट बना है और कितना पेमेंट आपका विड्रॉ होगा। और दोस्तों ये साइकिल 10 दिन का होता है और इसका विड्रॉ जो लगता है, विड्रॉ लगता है 12 दिन में।
मैं प्लान की डिटेल में पहुंच गया था। यहाँ पर इस पेज के ऊपर जो मैंने खोल के रखा है इस पेज को, यहाँ पर ये समझाया गया है कि टोकन का जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पर डिपॉजिट दिखा रहा है 1.33%, और उसके ऊपर कुछ डिडक्शन का पेमेंट लिखा हुआ है, और आपके राइट हैंड पे जो गोल्डन कलर से लिखा हुआ है उसमें वर्किंग की पेमेंट लिखी है। अब इसको हम डिटेल में अगले पेज पे समझते हैं दोस्तों। तो मैं आपको पहले ये बता रहा था कि आपको जो 1.33% यहाँ मिल रहा है, इस पेज में आप देख लीजिए, ये जो 1.33% आपको मिल रहा है, ये आपको एक 10 दिन के साइकिल में मिलता है, और 10 दिन का साइकिल जब आपका पूरा हो जाता है तो आपको यहाँ पर उसको 12वें दिन में विड्रॉ करना होता है। यानी कि आपका जो विड्रॉ होगा वो विड्रॉ होगा 12वें दिन में दोस्तों। एक पेज में ढूंढ रहा था लेकिन शायद मैं उस पेज को मिस कर रहा हूं। जस्ट मिनट दोस्तों, चलिए हम इनकम पार्ट से ही चालू करेंगे। तो आपका जो 1.33% आपको आरओआई मिल रहा है, वो आरओआई आपका एक 10 दिन का साइकिल पूरा होने पर निकलेगा। यूएसडीटी में ही वो पे आउट आएगा। आपको आपको आरओआई का पे आउट यूएसडीटी में आएगा। जैसे ही आप उसका विड्रॉल लगाएंगे, इमीडिएटली आपके वॉलेट में वो यूएसडीटी जितने हुए होंगे वो आपके पास इमीडिएटली आ जाएंगे। आपके विड्रॉ करते से ही आपके वॉलेट में डायरेक्ट आपके पास यूएसडीटी आ जाएंगे। यानी कि आपकी आरओआई किसी टोकन पे डिपेंड नहीं है। आपकी आरओआई किसी टोकन के प्राइस पे भी डिपेंड नहीं है। टोकन का प्राइस बहुत ऊपर गया तो आरओआई ज्यादा हो जाएगी, वो नीचे गया तो आरओआई कम हो जाएगी। फिर हम बोलेंगे कि टोकन की संख्या तो बढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आपकी आरओआई फिक्स हो गई है, और आपकी आरओआई का अमाउंट आपको ज्वाइन करते से ही आपकी आईडी पर शो हो जाता है कि 10 दिन के साइकिल के बाद आपका कितना पेमेंट यहाँ से निकलने वाला है। अब यहीं से जुड़ा हुआ रेफरल कमीशन है। रेफरल कमीशन यहाँ पर आपको 5% मिलता है, लेकिन ये रेफरल कमीशन आरओआई के ऊपर नहीं मिल रहा है। ये उस व्यक्ति के ऊपर जिसको आपने ज्वाइन करवाया है, उसका जो ज्वाइनिंग अमाउंट है, उस ज्वाइनिंग अमाउंट के ऊपर आपको मिलता है 5% दोस्तों। अभी जो ज्वाइनिंग अमाउंट के ऊपर आपको 5% मिल रहा है, इसके लिए आपको अलग से कोई विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति की आईडी को एक्टिव करवाते हैं, वैसे ही ये यहाँ पर आपका 5% का पेमेंट इमीडिएटली आपके वॉलेट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आपने यहाँ पर किसी व्यक्ति को $1000 से स्पॉन्सर किया है, तो उसका 5% हुआ $50। ये तुरंत ही आपके वॉलेट में आ जाएगा। जैसे ही उन सज्जन की आईडी यहाँ एक्टिव होगी, वैसे ही ये 5% आपकी आईडी पर, आपके वॉलेट पर आ जाएगा दोस्तों। अब एक और खूबसूरत बात यह है कि ये जो 5% है, ये आपको एक बार नहीं आता है। इसका मतलब हुआ कि ये 5% एक बार नहीं आता है तो ज्यादा आता है। तो ज्यादा कितना आता है, कैसे आता है? जैसे ही उन सज्जन का, जिनको आपने ज्वाइन करवाया था, 10 दिन का साइकिल पूरा होगा। 10 दिन का साइकिल पूरा होने पर 12वें दिन वो अपना विड्रॉल लगाएंगे। जैसे ही वो अपना विड्रॉल लगाएंगे, आपको अगेन 5% फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर $1000 की आईडी थी तो $50 आपको फिर मिलेगा। अब ये $50 आपको जो फिर मिला, जैसे ही उनका नेक्स्ट साइकिल पूरा होगा अगले 12 दिनों में, वो फिर से अपना विड्रॉल लगाएंगे, और ये जो $50 था यानी कि 5%, ये आपको फिर आएगा। तो कुल मिला के आपने एक आईडी स्पॉन्सर किया, उसके ज्वाइनिंग अमाउंट के ऊपर आपको 15% आ रहा है। पांच पांच स्क्रीन परसेंट शेयरिंग बंद हो गया सर फिर से आप। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे इशू समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। सर पुराना रिपीट कर दीजिएगा ना प्लीज, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, उसको वापस ले चलेंगे। अभी स्टार्ट हो गया। हो गया सर। हाँ दिख रहा है। सर हम रेफरल इनकम पे थे। रेफरल इनकम में हमें जैसे ही हम किसी को जिस भी अमाउंट से ज्वाइन करवाएंगे, उनके ज्वाइनिंग अमाउंट का 5% इमीडिएट हमारे वॉलेट पे आ जाएगा। उनका एक 10 दिन का साइकिल होगा। 10 दिन का साइकिल जैसे ही उनका पूरा होगा, वो अपना उनके टाइम ओपन होने पर विड्रॉ लगाएंगे। वो जैसे ही अपना विड्रॉ लगाएंगे, हमें अगेन 5% हमारे वॉलेट पे मिल जाएगा। तो हमारा टोटल अभी तक 10% हो गया।
और थर्ड टाइम जब वो अपना एक बार फिर से विड्रॉल लगाएंगे तो हमें थर्ड टाइम फिर से अगेन 5% आएगा। तो हमें टोटल देखा जाए दोस्तों तो कहने को तो डायरेक्ट इनकम 5% है, बट वो चूंकि 3 बार मिली तो वो 15% है दोस्तों। अब ये जो 15% इनकम है, हम इस 15% की इनकम को चाहे तो दोबारा भी ले सकते हैं। दोबारा कितने बार ले पाएंगे, यहां पर इस चीज को फिर समझिए। हम चाहें तो दोबारा ले सकते हैं इस 15% की इनकम को, ना चाहें तो ना लें। क्योंकि दोस्तों रेफरल इनकम किसी भी प्लान के अंदर एक ही बार आती है। यहां पर आपको 3 बार आ चुकी है और 3 बार के बाद आप अगली बार भी उसको ले सकते हैं। और अगले बार के लिए अगर आप उस कंडीशन को जो सिस्टम ने बताई है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अगेन 3 बार के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि 3 बार इनकम आ गई और आपने कोई कंडीशन का सिस्टम ने दिया आपको तो आपने उसको पूरा किया तो आपको अब एक ही बार आएगी, नहीं, वो 3 बार फिर से आएगी। इसके लिए आपकी आईडी अगर $100 मात्र की है तो आपको उस आईडी पर $100 ऐड करने पड़ेंगे फिर से। यानी कि आपको अपनी आईडी पर एक $100 फिर से लगाने पड़ेंगे। और अगर आपकी आईडी $1000 की, यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है $1000 की आईडी का, अगर आपकी आईडी $1000 की है तो उसके ऊपर आप अगर 20% भी ऐड कर देंगे, मान लीजिए कि 1000 के ऊपर 1000 ऐड करने की अभी आपकी स्थिति नहीं है या आपका उसको ऐड करने का मन नहीं बन पा रहा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो आप अगर एटलीस्ट 20% भी जोड़ देंगे इसके अंदर, अच्छा 20% मिनिमम है, आप 30%, 50%, 100% कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 भी जोड़ देंगे तो भी आपको जो रेफरल इनकम मिली थी 3 बार, वो फिर से 3 बार मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों पुरानी टीम पर इनकम मिल रही है, अभी हम नई टीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुरानी टीम की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। तो पुरानी ही टीम पर मैंने अगर अभी मैंने जो एग्जांपल लिया दोस्तों, अगर मैंने $1000 के एक डायरेक्ट किया है तो मैं 10 नहीं कर सकता क्या? मेरी कैपेसिटी नहीं है क्या? या मैं मार्केट में लोगों को जानता नहीं हूं क्या? ये लोग मुझे नहीं जानते? मैं 10 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं 5 सालों से कर रहा हूं, मैं 25 सालों से कर रहा हूं। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम कोई भी आज शुरू नहीं किए हैं प्लान कि एमएलएम का एम या एल या एम हम आज पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सब अनुभवी लोग हैं, हम सब अपने अपने कंपनियों में अपने अपने क्षेत्रों में पीछे से बड़े बड़े रिकॉर्ड बना चुके हैं, हम सब लीडर्स कहलाते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं अब $100 का एग्जांपल ना लेके प्रैक्टिकल बात करता हूं दोस्तों। मैंने $1000 के सिर्फ 10 लोग जोड़े, ज्यादा लोगों की भी बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10 लोग जोड़े, तो $10,000 का बिजनेस डायरेक्ट है मुझसे। और $10,000 का बिजनेस अगर डायरेक्ट है तो मुझे ज्वाइन करवाते समय $500 की इनकम हुई थी, उनके विड्रॉल करते समय $500 की इनकम हुई थी, उनके नेक्स्ट विड्रॉल पर फिर से मुझे $500 की इनकम हुई थी, मुझे $1500 की इनकम हुई थी $10,000 का बिजनेस डालने पर। और मैं अगर अपनी आईडी पर, मेरी आईडी $1000 की है, अगर मैं सिर्फ $200 ऐड कर देता हूं तो मैं फिर से $1500 कमाने वाला हूं। सर नई टीम नहीं आई अभी, मैं नई टीम की कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, मैं उसी पुरानी टीम की कैलकुलेशन बता रहा हूं जो आपने एक बार लगा दिया है। तो $10,000 का मात्र बिजनेस डाला था आपने, उसके ऊपर आप एक बार 1500 कमा चुके हैं, $1500, और सिर्फ $200 आपने आप जिस पर आपको फिर से रेफरल इनकम, सॉरी आपकी आईडी पर जो आपने ऐड किया है उस पर फिर से आपको आरओई आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि $200 तो नए हैं, तो नए पे आपको फिर से आरओई आ रही है। और आपको ये $1500 की इनकम अगेन रिपीट हो गई। तो ये एक अनबिलीवेबल कैलकुलेशन वाला प्लान है। और यहां पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अभी सिर्फ मैंने फ्रंट की बात किया हूं, आपके डायरेक्ट की बात किया हूं, आप 2 डायरेक्ट, 5 डायरेक्ट, 10 डायरेक्ट, कितने भी अपने कैपेसिटी से डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लॉबी आपको पता है, आपके लोग आपको पता है। मैं सिर्फ आपको आइडिया बता सकता हूं, आइडिया को एग्जीक्यूट तो आपको खुद ही करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहीं से लेके चलता हूं, ये इनकम और आगे बढ़ेगी। मैं यहीं से आपको लेके चलता हूं लेवल इनकम पे। दोस्तों पहले लेवल पे जो हमें डायरेक्ट मिला था वो 5% ही हमारा लेवल 1 है। हमें सेकंड लेवल पे, मैं फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को लेके आया हूं और उनको मैं $1000 से लाया था। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को लेकर आए हैं,
वो $1000 से उनको लेके आए हैं। तो अब मिस्टर वाई का जो 5% है वो मिस्टर एक्स को मिलेगा, लेकिन मिस्टर वाई के $1000 का 1.5%, 1.5% मुझे मिलेगा। लेवल इनकम इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। 20 लेवल तक की लेवल इनकम है दोस्तों। यहाँ पर पहले लेवल पर आपका डायरेक्ट 5% हो गया, दूसरे लेवल पर 1.5%, थर्ड लेवल पर 1%, फोर्थ लेवल पर 0.5% और फिफ्थ लेवल से लेकर 20th लेवल तक 0.25%। अगर आप ये टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल ये डिस्ट्रीब्यूशन, सर मेरा पे आउट में जब मैथ्स लगाऊंगा, गणित लगाऊंगा, तभी मेरा पे आउट बड़ा बनेगा। नहीं तो दुनिया में हर किसी कंपनी में हर कोई बंदा काम कर रहा है, लेकिन हर कंपनी में कमाने वाले भी होते हैं और हर कंपनी में नहीं कमाने वाले भी होते हैं। तो हमें सभी को कमाने वाला ही बनना चाहिए दोस्तों, इसलिए तो हम इंडस्ट्री के अंदर हैं। तो 12% का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे 20 लेवल में। तो मैं 20 लेवल खोलूंगा अपने। 20 लेवल खोलने की कंडीशन क्या है वो अपन बात करते हैं। पहले इस 12 लेवल को कैलकुलेट कर लें। ये जो 12% को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये जो 12% बट रहा है, ये पूरा 12% ही आपको 3 बार मिलेगा अनकंडीशनल। जो मैंने पिछले पेज में आपसे डिस्कस किया था कि 5% आपको 3 टाइम आ रहा है, दोस्तों एक्चुअल में 12% आपको 3 टाइम आ रहा है। और अगर आपको 12% 3 बार आ रहा है तो 36% डिस्ट्रीब्यूशन है सीधे सीधे आपकी पूरे 20 लेवल की टीम में। जितना पैसा लगेगा, जितने डॉलर लगेंगे, उस पूरे डॉलर के ऊपर 36% आपको आ रहा है अनकंडीशनल। अगर आप 20% या $100, इस बात को समझिएगा, 20% तब काउंट होगा जब आपकी आईडी $1000 की है। अगर आपकी आईडी $1000 की है तो आप उसका 20% ऐड करेंगे तो $200 होता है। लेकिन अगर आपकी आईडी $100 की है तो 20% होता है $20। अब $20 की एंट्री हमारे सिस्टम में होती नहीं है, तो $20 अगर हम ऐड करना चाहें तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो मिनिमम ऐड होगा $100। तो मेरी आईडी अगर $100 की है तो मुझे $100 ही डालने पड़ेंगे उसके अंदर। बट मेरी आईडी अगर $1000 की है तो मैं उसकी में $200 भी डाल के इस 36% के डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा ले लूंगा। अब दोस्तों अगर $10,000 मेरे डायरेक्ट हैं, जहां से मुझे $1500 की इनकम फिक्स हो गई, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, मैं $200 20% ऐड करता जाऊंगा ना हर महीने। अब मैं 20% ऐड करूंगा, तो अगर मैंने $200 ऐड किए, $1500 रिसीव किए, तो अल्टीमेटली $1300 तो मेरे हाथ में आए, $1300 तो मेरे हाथ में आए। सर 1,30,000 की इनकम चालू हो गई मेरी सैलरी। अब इस सैलरी के लिए मार्केट में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ये मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम 10 लोगों को ज्वाइन करवा के ये इनकम लेने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों। अब यहीं पर अगर $10,000 का बिजनेस मेरे फ्रंट पे है तो मेरे डेप्थ में 20 लेवल में कितना बिजनेस होगा दोस्तों। अगर मेरे फ्रंट पे 10,000 है तो कम से कम 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम तो बिजनेस मेरे 20 लेवल में जाएगा ना, क्योंकि मेरे लीडर भी तो वही डुप्लीकेट करेंगे जो मैं कर रहा हूं। मैं अपने लोगों को वही समझाऊंगा जो मैं कर रहा हूं, मेरे लोग मुझे ही देख के उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं सक्सेस हूं तो मेरे लोग सक्सेस होंगे, अगर मैं ही सक्सेस नहीं हूं तो मेरे लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे दोस्तों। फार्मूला यही है, सक्सेस का फार्मूला यही है कि मैथमेटिक्स लगाइए, दिमाग लगाइए और चीजों को प्लानिंग करके एग्जीक्यूट कीजिए। फिर आप जब थोड़ी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, और जब लोग आपको फॉलो करेंगे तो आप भी ऊपर उठेंगे और वो लोग भी ऊपर उठेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर उठना जरूरी है। अब अगेन आपके बार बार आप $1,300 की इनकम तो सिर्फ फ्रंट से ले रहे हैं। अगर ज्यादा नहीं, मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर इस 20 लेवल के अंदर 5 करोड़ का बिजनेस भी है, 5 करोड़ छोड़िए, अगर 2 करोड़ का बिजनेस भी है, 2 करोड़ छोड़िए दोस्तों, अगर 1 करोड़ का बिजनेस भी है, हम हैं यहाँ पर लाइव, आप लोग देख पा रहे हैं क्या मुझे, मंगल जी? हाँ हाँ, शेयर हो रहा है सर। अब आपकी आवाज बहुत कम हो गई तो मैं एक बार बीच में बाहर शेयर निकल हो के रहा है, वापस शेयर अंदर स्क्रीन आऊंगा, दिख लेकिन रहा अभी है मैं आपका। कंटिन्यू करता हूँ। मुझे आपका साउंड नहीं आ रहा है प्रॉपर, बट मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि यदि हमारा $1,00,000 का बिजनेस, अगर 10,000 मेरे फ्रंट पे है तो $1,00,000 का बिजनेस बड़ा नहीं है मेरे लिए। सर मंगल सर, 1 मिनट मुझे दीजिएगा।
मंगल जी कंटिन्यू करूं? जी सर शेयर हो रहा है स्क्रीन। मंगल जी कंटिन्यू करूं क्या? हाँ हाँ, कीजिए कीजिए। तो दोस्तों अगर 1 लाख डॉलर का बिजनेस भी मेरे 20 लेवल में है, अगर मेरे फ्रंट में 10,000 डॉलर है, तो मिनिमम 1 लाख डॉलर मेरे 20 लेवल में है। और अगर इतना बिजनेस है तो मैं उस पूरे 1 लाख डॉलर का 12% निकाल रहा हूं एक बार में 20 लेवल में। 3 बार में 36% आ रहा है। और सिर्फ 20% मैं अपनी आईडी पर ऐड करता हूं, अगेन 36% मुझे आना शुरू हो जाता है। इस कैलकुलेशन को पेपर पे बैठ के लगाइएगा दोस्तों, जो सीरियस लोग हैं, जो सही में आरएसी को सीरियस लेके चल रहे हैं। इस जूम के खत्म होने के बाद इस कैलकुलेशन को पेपर पे लगाइएगा, और पेपर पे इस मैथमेटिक्स को लगा के देखिएगा कि कितनी इनकम होती है। और आखिरी में जहां जहां यूएसडीटी का नोट करेंगे, वहां वहां आखिरी में उसको 103 102 जो भी आपके यहाँ पर रेट चलता है यूएसडीटी का, उससे मल्टीप्लाई करके रुपए में जरूर देखिएगा। क्योंकि आखिरी में रुपए ही चलना है हमारी जेब में। हमारी जेब में जब रुपया होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे। यूएसडीटी से ना प्रॉपर्टी ले पाएंगे ना गोल्ड खरीद पाएंगे। तो ये चीजें दोस्तों, अब यहां पर ही अभी प्लान अभी शुरू हुआ या थोड़ा सा ही आगे बढ़ा है प्लान। यहां पर सिर्फ दो ही इनकम देखी है हमने। पहली इनकम देखा है हमने, जो आरओआई आ रहा है वो तो आ ही रहा है, वो तो बिना वर्किंग के आ रहा है। वर्किंग के अंदर हमने डायरेक्ट और 20 लेवल तक के लेवल इनकम को देखा दोस्तों। यहीं पर हमें आरओआई के ऊपर भी बिजनेस आ रहा है, आरओआई के ऊपर भी पेमेंट आ रही है। बिजनेस नहीं आ रहा है, पेमेंट आ रही है। कैसे आएगी? कि जो हमारी टीम है 20 लेवल की, उस पूरी टीम में जितनी आरओआई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब सपोज क्या, मैंने जो एग्जांपल लिया कि 1 लाख डॉलर, अब 1 लाख डॉलर के ऊपर 1.33% हर 10 दिन में बनेगा। फिर पेपर पे लिखने की बात है दोस्तों, अगर आपके हाथ में अभी भी पेपर पेन है, क्योंकि शायद कुछ लोग पेपर पेन लेके बैठने वाले थे, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि 1 लाख डॉलर के ऊपर 1.33% आरओआई 10 दिन में बनेगा। उसका 20% डिडक्शन होगा। अब आरओआई का 20% डिडक्शन होता है तो कई लोगों का मुंह बनता है, हमारा पैसा क्यों ले लिया?" अरे आपका पैसा नहीं है जनाब, सिस्टम में आपने पैसा डाला है, सिस्टम ने जिम्मेदारी ली है कि वो आपको 2x 3x करके देगा। तो सिस्टम ने जब जिम्मेदारी ली है तो कुछ मैथमेटिक्स उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ कैलकुलेशन उसको भी लगाने पड़ेंगे। नहीं तो फिर ये सिस्टम चलेगा कैसे? कोई सा भी सिस्टम हो जो आपको मार्केट में, जो आज स्टेबल है, मार्केट में चल रहा है, कोई सा भी सिस्टम हो जो आपको ये बोलता है कि मैं आपको रिटर्न्स के तौर पे इतना इतना दे रहा हूं, इतना इतना दूंगा, तो सर उसको कैलकुलेशन लगाने पड़ेंगे, उसको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं यहाँ पर, आप $100 लगाइए, $1,000 लगाइए, $10,000 लगाइए, $1 लाख लगाइए, आप जो भी अमाउंट यहाँ लगा रहे हैं उसके ऊपर 1.33% आपको मिलेगा। 20% डिडक्शन होगा। अब ये मुंह तब बनना चाहिए किसी का जब इसको एडमिन लेके जा रहा हो। यहाँ एडमिन कहीं लेके नहीं जा रहा। इसे 20% जो डिडक्शन हुआ है आपके रिटर्न्स का, इसको 20 लेवल में नीचे से ऊपर तक बांट देगा। दोस्तों फिर से रिपीट करता हूं, नीचे से ऊपर तक 20 लेवल में जितनी भी आपकी टीम थी, वो आपको पूरे 20 लेवल का, जो भी उनके हर 10 दिन के साइकिल में आरओआई बन रही है, उसका 20% कट के 11% 11% 11% 20 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो छोटे से अमाउंट पर देखेंगे कि $100 के ऊपर ही काम हुआ है, $100 के ही हमारे 10-20 लोग ज्वाइन हुए हैं। अगर मैं बिजनेस नहीं डालूंगा सिस्टम में, तो मैं 5 करोड़ छोड़िए, हो सकता है कि 5 लाख भी ना कमा पाऊं। तो दोस्तों यही कैलकुलेशन आप लगाइए कि आपके जो रिटर्न्स हैं टीम के, उस पूरे रिटर्न्स का जो 20% है, वो 20% आपका 20 लेवल में वहां से आरओआई से कटेगा, और आरओआई से कट के 20 लेवल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये भी इनकम आपको बिना किसी कंडीशन के आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। ये यहाँ पर यही समझाया गया है। अब दोस्तों रैंक और रिवार्ड दिए गए हैं, तो
जो लगभग कई दिनों से जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो भाई लोग आज पहली बार आए हैं उनके लिए तो पहली बार प्रेजेंटेशन है, लेकिन मेरे कई भाई ऐसे होंगे सिस्टम अभी जूम के अंदर कि जो पिछले कई समय से जूम में आ रहे होंगे। तो 5 RAC टोकन, 50 RAC टोकन, 100 RAC टोकन, 200 RAC टोकन, अरे अभी भूल जाइए सारे बातों को, हम वैल्यू पर चलते हैं। हम वैल्यू पर चलेंगे दोस्तों। यहाँ वैल्यू ये कह रही है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। डेक्स इसके अंदर खोल लीजिए, और भी कोई टेक्निकल टूल्स आपको पता हो जो शायद मुझे नहीं पता हो वो खोल लीजिए। आप लिक्विडिटी जाके देख लीजिए कि आज RAC के अंदर लिक्विडिटी कितनी पड़ी है उसके टोकन में। तो जो मैंने कल देखा था, या जो फिर शायद आज किसी ने बताया था, मैं खोल के नहीं देख पाया था, तो $12,000 के आसपास का फिगर है। मंगल से शायद इतना ही फिगर है। बराबर है सर, चलिए, ज्यादा शायद तेरह सुन नहीं पाए हजार वो मेरी बात को। तो आपका जो वहां पर लिक्विडिटी है, उस भी जो रेट है उसका, वो $8 के आसपास का रेट चल रहा है। 0.002 सेंट पे ये टोकन स्टार्ट हुआ, और 50,000 टोकन हमारे रिवार्ड्स प्रोग्राम के लिए रखे हुए हैं। 50,000 टोकन, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो शुरुआत में मैंने बताया नहीं था। सिर्फ 1 लाख टोकन है। 1 लाख टोकन में से 50,000 टोकन, 50,000 जो टोकन हैं वो रिवार्ड्स प्रोग्राम के लिए हैं, जो हम इस पेज में देख रहे हैं रिवार्ड्स प्रोग्राम। और 50,000 जो टोकन हैं वो कम्युनिटी के बीच में है, बाय सेल करने के लिए। लेकिन ये जो बाय सेल वाले हैं, ये भी आप जब इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, $100 से करें, $1,000 से करें, $10,000 से करें, जब भी आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, आपके ज्वाइनिंग अमाउंट का 5% कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट वहां पर बाइंग करता है। आपको ज्वाइनिंग पर टोकन नहीं मिलते हैं दोस्तों, लेकिन आपके ज्वाइनिंग अमाउंट का 5% टोकन में जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट खुद वहां पर बाइंग करता है। तो वहां पर बाइंग करने से वो जो 50,000 टोकन रखे थे उनकी भी संख्या कम हो रही है, और अभी मार्केट में सेल होने वो आए नहीं है। मार्केट में सेल जब होते हैं तो यहाँ पर जो टोकन का सिस्टम बनाया है, वो जिस दिन आपके 2 साइकिल पूरे हो जाते हैं, यानी कि 12 दिन में अगर एक साइकिल पूरा हो रहा है तो 2 साइकिल पूरे होने में लगेंगे 24 दिन। तो 25वें दिन आपका टोकन खुल जाता है आपके खरीदने के लिए। अब जब वो खरीदने के लिए खुल जाता है तो आप वहां पर अनलिमिटेड बाइंग नहीं कर सकते। आपको जितने डॉलर से ज्वाइन सिस्टम को किया था आपने, उसका 50% ही आप बाइंग कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने $1,000 से ज्वाइन किया है, तो आप $500 का टोकन वहां बाइंग कर पाएंगे, उस प्रेजेंट रेट पे जिस दिन आपके लिए वो ऑप्शन खुला है। तो अब ये रेट कैसे बढ़ रहा है, रेट आगे कैसे जाएगा? क्योंकि हम सब जब इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, कम्युनिटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हमारे ज्वाइनिंग अमाउंट का 5% कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट खुद सेल्फ बाइंग कर रहा है टोकन्स की। तो जो 50,000 टोकन थे वो भी कम होके अभी 800 टोकन के आसपास बचे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब कुछ समझदार लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अब तो ये जीरो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में इसे टोकन खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो सर ये जो बहुत बड़ा मून बनना है इसके प्राइस का, वो कैसे बनेगा अगर वो खत्म हो जाएगा? तो जीरो कैसे हो सकता है? और अगर कोई कह रहा है कि जीरो हो जाएगा, तो फिर उसको बोलना नहीं है, उसको प्रूव करके दिखाना है कि जीरो कैसे होगा। तो दोस्तों, जहां पर 50,000 टोकन रखे थे, अब इस चीज को फिर से समझिए कि जहां 50,000 टोकन रखे थे, वहां पर 24 दिनों तक कोई बाइंग नहीं कर पा रहा है। लेकिन ज्वाइनिंग अमाउंट आ रहा है, कम्युनिटी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके ज्वाइनिंग अमाउंट का 5% कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट खुद बाइंग कर रहा है। तो 50,000 से अभी मात्र 800 के आसपास टोकन बचे हुए हैं। तो जो ये 800 के आसपास टोकन बचे हैं, और यहां पर बार बार ज्वाइनिंग अमाउंट का 5% आ रहा है, तो प्राइस का आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, प्रिडिक्शन पे चलता है। तो यहां पर आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि यहां इसका रेट क्या हो सकता है, और कौन से आसमानी शिखर को ये टच कर सकता है। अब दोस्तों, जब आप ये देखेंगे, तो अभी ही 0.002 सेंट से स्टार्ट होके ये अभी ही दोस्तों कहाँ जा चुका है, ये $8 के ऊपर जा चुका है। तो जब ये $8 के ऊपर जा चुका है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिस दिन ये इस सिस्टम के 24 दिन हो चुके होंगे, और 25वें दिन ये खुलने वाला होगा, तो 25वें दिन ये जो टोकन है किस प्राइस पर हमारे बीच में होगा, ये अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। अब जब आप यहां पर देखेंगे,
एक कैलकुलेशन को और पकड़ना होगा हमें दोस्तों कि 24 दिनों तक सिर्फ कम्युनिटी में जो ज्वाइनिंग अमाउंट आ रहा है उसका 5% लिक्विडिटी में जा रहा है और उसके कारण रेट बढ़ रहा है। लेकिन 25वें दिन से ऑनवर्ड लोगों के सामने टोकन बाय करने का ऑप्शन खुलने लगेगा। जब लोगों के सामने बाय करने का ऑप्शन खुलेगा तो लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें खरीदने का मौका मिले और हम खरीदें, हमें खरीदने का मौका मिले और हम खरीदें। अगर मेरी आईडी $100 की है तो मैं आज अफसोस कर रहा हूं शायद कि मैं डे वन ही अगर 1000 की लगाता तो मैं 500 का टोकन खरीद पाता, लेकिन मैं 50 के खरीद पाऊंगा। तो ये चीज है। तो लोग जब कम्युनिटी वेट कर रही है तो अब 25वें दिन से दोस्तों 50% लिक्विडिटी जाने वाली है टोकन के अंदर। अभी तक बिना बिके, जब तक वो मार्केट में बिकने नहीं आया, उसमें सिर्फ 5% गया है। ये 5% तो हमेशा जाता रहेगा, लेकिन 25वें दिन से पब्लिक जब इसको खरीदेगी, कम्युनिटी जब खरीदेगी, तो वो लिक्विडिटी भी इसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो 5% की लिक्विडिटी से 10 गुना ज्यादा लिक्विडिटी 50 जो होती है वो आने वाली है, 50%। अब इसको अगर 10 करोड़ का बिजनेस हो गया है तो 5 करोड़ की बाइंग होने वाली है। और अगर 10 करोड़ का बिजनेस हुआ था तो 5% यानी कि मात्र 50 लाख ही आया था। तो जहां 50 लाख आया था तो वो मून बन गया बिना बिके। तो जब उसके अंदर 5 करोड़ आएगा तो वो और कितना बड़ा मून बनाएगा। ये कैलकुलेशन हमें खुद लगाने पड़ेंगे, ये अंदाज हमें लगाने पड़ेंगे। टेक्निकल टूल्स पे जाके हमारे को इसको देखना होगा, तब हम इस चीज को देख के सुनिश्चित कर पाएंगे कि हम इसमें किस ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले हैं। अब दोस्तों खरीदने का एक ऑप्शन हो गया जो कि 25वें दिन से खुलेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन, हम वापस प्लान में आते हैं, दूसरा ऑप्शन है टोकन को कमाने का। तो टोकन को कमाने के लिए आप अगर मात्र 10 लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि $1,000 के अगर आपके 10 लोग हैं तो आपको $1,500 की इनकम मिलती है डायरेक्ट की। वैसे ही दोस्तों अगर 10 डायरेक्ट आपके हैं, अब ये किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं, छोटे के भी हो सकते हैं, बड़े के भी हो सकते हैं, तो आप यहां पर 5 RSC टोकन अर्न कर लेते हैं। अब ये 5 RSC टोकन जो आपने अर्न किया है ये इकट्ठे एक साथ नहीं मिलेंगे, ये 1% हर 15 दिन में रिलीज होंगे और ये एक सैलरी की तरह, एक रॉयल्टी की तरह आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उन 15 दिनों में जिस दिन आपका ये रिवार्ड 1% रिलीज होने वाला है, उस दिन जो रेट चल रहा होगा उस रेट के अकॉर्डिंग 1% रिलीज हो जाएगा। अब सिर्फ 10 लोग डायरेक्ट लगाने पर, छोटा सा इसको एग्जांपल समझिए कि यदि $100 से भी कोई आया तो 1000 लोग भी लगवा दिया। अगर कोई इस कैलकुलेशन को देखना चाहता है तो वो देखे, अन्यथा तो बड़ा रूप तो मैंने आपको दिखाया है कि इनकम बड़ी तभी होगी जब नीचे आईडी बड़ी होगी। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ $1000 का बिजनेस देके या फिर कोई खुद का $1000 का स्ट्रक्चर लगा के ब्रोंज बन सकता है और ब्रोंज बनने पर उसको यहाँ पर 5 RSC टोकन की अर्निंग हो जाती है इमीडिएटली। इमीडिएट होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अगर आपके डायरेक्ट के कोई भी 2 व्यक्ति ब्रोंज बन जाते हैं तो आप सिल्वर बनेंगे। सिल्वर बनने पर दोस्तों 50 टोकन आपको मिलते हैं तुरंत। सिल्वर बना यानी कि मैंने सिर्फ 2 ब्रोंज बनाए, 2 ब्रोंज बनाए और टोटल टीम मेरी 50 लोगों की होती है। तो एक ब्रोंज का मतलब होता है कि उसको खुद को मिला के 11 लोग हैं, तो 2 ब्रोंज में 22 लोग हैं और 10 लोग मेरे हैं, तो 30-32 लोगों की टीम तो मेरी पहले से है। और अगर मैं उसमें 20 आइडियां और लगवा देता हूं, सबको मिला के सब लोग मेहनत करके, 30 लोग मेहनत करके अगर 20 आईडी जोड़ देते हैं तो 50 लोगों की टीम हो जाती है मेरी।
तो 50 लोगों की टीम हो गई मेरी, जिसमें से कि 2 ब्रोंज थे मेरे डायरेक्ट के। तो मुझे 50 आरएसी टोकन मिल गए। ब्रोंज में मुझे 5 आरएसी मिले थे, और उसका 10 टाइम यानी 50 अब मुझे मिल गया सिल्वर बनते सही। कितना छोटा टारगेट है दोस्तों। फिर से पकड़िए इस कैलकुलेशन को। अगर मुझे $1,000 की इनकम हो रही थी, तो सीधे मेरी इनकम सिल्वर बनने पर $10,000 की हो जाएगी दोस्तों। और ये डिपेंड करेगा टोकन के प्राइस पर, क्योंकि मुझे तो उसको बनाने के लिए, सिल्वर शिप लेने के लिए जो स्ट्रक्चर लगाना है वो तो एक ही बार लगाना है, बार बार थोड़ी क्वालिफाई करना है। लेकिन मैंने क्वालिफाई किया है एक बार, और अब 50% अमाउंट की बाइंग चल रही है दोस्तों कम्युनिटी के अंदर। तो टोकन का प्राइस कहां तक जा सकता है, और ये जो मेरा अमाउंट है 50 आरएसी टोकन का, ये क्या आ सकता है मुझे। 1% देखने में मुझे छोटा लगा होगा, लेकिन जब 1% डॉलर में कन्वर्ट होके यानी कि टोकन में आएगा, टोकन को आप वहां पर स्वेप करेंगे तो डॉलर बन जाएंगे। तो जब आपके हाथ में आएगा तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या फिगर देगा। और वैसे दोस्तों, अगर ये मेरी 50 लोगों की टीम थी, ये 200 लोगों की बन जाती है, और उसमें से कोई मेरे डायरेक्ट के 2 सिल्वर बन जाते हैं। सिल्वर बनने के लिए तो अगर मैं 5,000 डॉलर का भी आईडी उठा लूं स्ट्रक्चर लगा के, तो भी मैं सिल्वर बन जाऊंगा। 2 मैंने सिल्वर उठाए मार्केट से 5,000 के, और मैंने उनको अपने नीचे लगाया। बाकी मैंने 8 लोग और लगा दिए थे, छोटी आईडी, छोटे अमाउंट की या बड़े अमाउंट की जो भी आईडी थी। तो मैं गोल्ड बन गया। गोल्ड बनने पर मुझे 100 आरएसी टोकन आएंगे। तो जस्ट सिल्वर की पेमेंट से, यानी कि ब्रोंज की पेमेंट से 10 टाइम मुझे सिल्वर में मिला, और सिल्वर की पेमेंट से 2 टाइम डबल मुझे अब गोल्ड में मिलेगा। और दोस्तों, पिछली कोई भी इनकम मेरी बंद नहीं होगी। मुझे ब्रॉन्ज की इनकम अलग आएगी, मुझे सिल्वर की इनकम अलग आएगी, और मुझे गोल्ड की इनकम अलग आएगी। और इसी तरह से यहाँ डायमंड एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, डिटेल में हम मॉर्निंग वाली जूम में इस ग्राफ को बहुत गहराई में समझेंगे, क्योंकि दोस्तों अथाह इनकम इसके अंदर है। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बहुत बड़ी इनकम इस रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर है। हमें समझना होगा एक बार, क्योंकि जब हमारी रैंक बढ़ती है, हमारे जैसे कि सपोज सिल्वर से हम गोल्ड पे आते हैं, तो 1% की जगह 2% मिलना शुरू हो जाता है। फिर जब हम डायमंड बनते हैं तो 3%, एम्बेसडर बनने पर 4%, क्राउन एम्बेसडर बनने पर 5%। तो दोस्तों, ये इसका सिस्टम है। यहाँ पर ये इनकम है। मैंने पहले ही प्लान शुरू करने से पहले कहा था कि दोस्तों आज हम इनकम पार्ट पे फोकस करने वाले हैं। तो जितना मैं आप लोगों को समझा पाया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद इनकम आज आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमें किस तरह से मार्केट में काम करना चाहिए, और किस तरह से स्ट्रक्चर लगाना चाहिए, किस तरह से स्ट्रक्चर लगवाना चाहिए, और ये सिस्टम कितना सुरक्षित है और कितनी इनकम देने वाला है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, तो इस तरह का सेशन और डिटेल में आगे भी करते रहेंगे। और आगे कोई भी टेक्निकल चीज़ों के लिए, प्लान के और डिस्कशन के लिए, मैं चाहूंगा कि मंगल सर हमारे बीच में है, तो वो आके स्टेज को संभालें और आगे आप लोगों को बताएं। और अगर इस बीच में दोस्तों आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हैंड रेस भी कर पाएंगे, तो वो सवाल जवाब भी हम आज लेने की कोशिश करेंगे। मंगल सर। जी सर, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने, बहुत अच्छे से समझाया। दोस्तों, राहुल सर ने आज जो प्रेजेंटेशन इतना डिटेल में बताया दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने आसानी से सर ने इतना अच्छा समझाया है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ इसमें समझने के लिए बाकी रहा होगा। हमारे कोई भाई कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और दोस्तों, प्रोजेक्ट वाकई बहुत ज़्यादा शानदार है दोस्तों। ये जो लोग काम कर रहे हैं, अभी तो शुरू नहीं हुआ है। अभी तो दोस्तों कल पहला जो यहाँ पे बेनिफिट है, या जिसको आरओआई बोला जाता है, कल वो आएगा। तो इसके बाद आप देखोगे कि इस प्रोजेक्ट में दोस्तों आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट बनेगा। क्योंकि 1-2 महीना जब होता है, लोग अपना बेनिफिट लेते हैं तब, क्योंकि ये स्टेबल प्रोजेक्ट है दोस्तों, क्योंकि यूएसडीटी का प्रोजेक्ट। तो किसी भाई का कोई सवाल तो नहीं है। तो राहुल सर, आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिया। और दोस्तों, सर ने समय लिया
और बहुत ब्रीफ में बताया दोस्तों। तो आप लोगों ने भी समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और राहुल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने दिया। तो दोस्तों इसका फायदा उठाइए और कल के मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, ताकि आपके साथ जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में हैं सब समझ पाएं कि कैसे एक बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्लानिंग बैठोगे समझोगे तभी तो बड़ा पैसा बना पाओगे दोस्तों। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों कल रात को 8 बजे।